आप देख रहे हो जिप्सी देख रहे हो। लो मैं कहूँ तो नहीं सारे पुलिस है आड़े पुलिस यानी थाना छोड़ के चौकी छोड़ के पुलिस वाले जो कोत मठ इसमें रहने लग गए। ये अपने देखो मैं कहूँ था नहीं चौकी छोड़ के थाना छोड़ के पुलिस वाले आड़े रहने लग गए भाई। चौकी छोड़ के डेरा आड़ा ला लिया, हमेशा ही रहता है जी। सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। इस टाइम कोत मठ से मैं जुड़ गया हूँ और भाई थाना के चौकी के जो पुलिस वाले हैं यानी कि थाना छोड़ के चौकी छोड़ के पुलिस वाले जो कोत मठ डेरा है इसमें रहने लग गए। क्यों रहने लग गए, क्या बात है, क्या मामला है, ये बाजो मेरे गिल्ला गिल्ला है, इसकी आप पड़ताल करांगे। मतलब आप देख रहे हो जिप्सी देख रहे हो, शामी मुलाजिम देख रहे हो, भीतर भी पुलिस बाहर भी पुलिस, ऐसा मामला है कि आओ मेरे साथ पड़ताल करांगे। लो मैं कहूँ तो नहीं सारे पुलिस है आड़े पुलिस। ये देखो खोल दो भाई खोल दो। बताना क्या था, महाराज जी से बात हो चुकी है और महाराज जी तेनू पूछना आऊँ भाई चौकी थाना वाले पुलिस वाले चौकी ने छोड़ कर आड़े क्यों रहने लगे। चलो जी आ जाओ। फिलहाल कोत मठ के तस्वीरें आप देख लग रहे हो। हाँ वॉक थ्रू ले भाई पीछे थोड़ा। हम पहुंच गए कोत मठ, बड़ा आलीशान मठ है यो। इसके भीतर पहुंच गए ना, उनको मामो इतने थोड़ा लोगों तक जानकारी भी चली जाओगी। कोत मठ का भीतर की तस्वीर बहुत कम लोगों ने देखने मिला है, आज तक पहुँचने बंद है सारे। तो भीतर की जाए तस्वीर दिखाई दे, तो भीतर तक डेरा किसा है कोत मठ। तो फिलहाल सामने आप तस्वीरों में देख रहे हो योगी सुखरायनाथ जो कोत मठ डेरा के महंत हैं। और ये अपने देखो मैं कहूँ था नहीं चौकी छोड़ के थाना छोड़ के पुलिस वाले आड़े रहने लग गए भाई। ये रहन क्यों कर लगे, क्यों रहने लग गए। टेक योर सीट, बैठो जी, अगनू में बैठोगे आड़े, बैठो जी बैठो। ये मैं भी नो नहीं बैठ के बात करूँ जो क्या हो जाएंगे। महाराज जी बताओ जी, यो जो मैं बाहर तो नो कह के चले हूँ, चौकी थाना छोड़ दिया पुलिस वाला डेरा में रहने लग गए, ये आपने गोद ले ली गए। देखो आप मठ के अंदर आए, आप संसार क्रांति के पूरे समूह को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं और धन्यवाद। आपने इतनी मेहनत की और रात्रि के इस विशेष आप लोगों के व्यस्त समय में से समय निकाल करके जो इतना प्रयास और तेल फूंक करके आप लोग आए, वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं। और आप भी और टेम भी सब कुछ है, तो ये एक अपनत्व की भावनाओं का विकास है। क्या दिक्कत आएगी पुलिस, आपने पुलिस की जरूरत, दर्शकों को पुलिस राम का काम करती है। योगेश्वर राम जब जंगल में गए तो उन्होंने देखा कि जंगल के अंदर ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं और उन ऋषि मुनियों के यज्ञों में विघ्न करने वाले राक्षस तबाही मचा के बैठे हैं। तब योगेश्वर श्री राम और लक्ष्मण ने धनुष उठा करके सुरक्षा का बीड़ा उठाया, रक्षा का बीड़ा उठाया। तो आज पुलिस भी वही राम और लक्ष्मण का काम कर रही है। बीड़ा उठा लिया जी पूरा? हाँ बिल्कुल उठा लिया जी। देखो सुरेश जी को बिल्कुल उठा रखा है, हमें संभालने पड़ा। हम सर इस समाज की प्रॉपर्टी हर आदमी के साथ, पीड़ित आदमी के साथ हमेशा हमारा असली पुलिस अफसर खड़ा रहे। हम 35 साल का अरसा हो गया हम खड़े रहे हैं। तो ये इस टाइम आप लोगों ने मैं देख रहा बाहर भी पुलिस जिप्सी भी खड़ी है, आड़े पुलिस, तो एक किस्म का चौकी छोड़ के डेरा आड़ा ला लिया। हमेशा ही रहता है जी। अच्छा हाँ 5 गांव है मेरे, आप हरे गांव में जाकर पता कर लेना। लगातार पैरा चला, पैरा लगातार चलेगा। तो महाराज जी की जो साथियों पर जो हमला हुआ है, हाँ जी, उसने लेकर चौकसाई बरती जा रही है कुछ? बिल्कुल चौकसी है। चलो मैं पूरा जी हाँ पहले से चौकसी है जी। हाँ पहले के और ट्रैक्टर पे हो गया जी हमला हो गया। हाँ बिल्कुल चौकसाई हो तो फिर हमले क्यों करूँगा। तो महाराज जी ये देखो भाई बताना शुरू करांगे भाई क्यों पुलिस ने आड़े डेरा डालना पड़ा, क्यों पुलिस ने अपनी चौकी छोड़ कर आड़े रहना पड़ा। महाराज जी बताओगे मामला क्या हुआ था महाराज जी, क्यों कर गड्ढे घटना बताओ। देखिए ये कुछ अवैध सुल्फ और स्मैक बेचने वाले लोगों का एक लोक सामान्य परिवेश के अंदर एक गुट है। वो गुट काफ़ी समय से मेरे खून का प्यासा बना हुआ है। वो लोग मुझे मारना चाहते हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि हम लगातार नशे के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। जन जागरूकता अभियान
और जन जागरण जन जागृति का कार्य कर रहे हैं। तो ये जागृति का ऐसा कार्य है कि जो इसको करता है उसके वो इन चीज़ों को उसके जीवन में ये मानना चाहिए कि ये एक पार्ट ऑफ लाइफ है। तो ये हम लोगों के ऊपर ही अटैक करने का सारा प्लान था। कब हमला हुआ जी? 29 तारीख को हम लोग हाई कोर्ट गए हुए थे। वहाँ से आते समय ये प्लानिंग तो हमारे ऊपर अटैक की थी, लेकिन जिस रास्ते पर अटैक के लिए लोग खड़े थे हमने अचानक हाईवे रोड का थोड़ा लालच करते हुए हम दूसरे रास्ते से निकल करके आगे, तो उस सिंगल रास्ते को हमने छोड़ दिया था। लेकिन मठ का ट्रैक्टर, मठ के एक सेवक के साथ और एक मठ का कर्मी और एक हमारे साधु वो लेकर के सर्विस करवाने के लिए गए हुए थे। तो हमलावरों ने मेरे को समझ करके उनके ऊपर अटैक कर दिया। उन्होंने विचार किया, मैं आजकल थोड़ा सा शौक में खेतों में भी और मठ में गौशाला में भी मैं कभी कभी ट्रैक्टर चला लेता हूँ। उन लोगों ने देखा मैं जी ट्रैक्टर चला रहे हैं आज, तो उन लोगों ने मेरे ऊपर उस चक्कर में हमला करने का विचार रखा था, लेकिन वो हमला दूसरे साधु शुक्रनाथ जी पर कर दिया। उन लोगों ने उन लोगों के पास जैसे दक्षिण भारत के अंदर नारियल छीलने के जो दाव होते हैं, दांत जिसको बोलते हैं, ऐसे भी कुछ हथियार असले थे और कुछ डंडे भी थे, लाठियां भी थी। और वो 5-6 लोग एक गाड़ी में थे, एक गाड़ी दूर खड़ी थी, उस गाड़ी में हमारे को दिखे नहीं कितने के लोग हैं, वो लोग भाग गए। आप वहाँ कैसे पहुंचे जी? हम लोगों को फोन आया, हम लोग तुरंत ही उस गाड़ी उसी रास्ते पर चल दिए थे। तो हमारे जाने से पहले घटना घट चुकी थी। जनता ने एक को पकड़ लिया था, आम जनता जनमानस ने एक उन्हीं जो अपराधी थे, जो दोषी हैं या फिर जो बदमाश थे, लुटेरे थे, उन्होंने हमारे इस लड़के के साथ छिन्ना झपटी लूट भी की है। कुछ पैसे थे जेब में, वो पैसे भी वो लोग लेकर के भाग गए। और फिर उसके बाद जब जनता ने उस एक लड़के को पकड़ा है तो उसको जनता ने थोड़ा बहुत मारपीट भी दिया था। सर्विस जनता ने की है, तो हम लोगों ने जाके बल्कि छुटवाया और उसको। तो कौन लोग हैं जी, कुछ पता चला? ये एक नरवाना का है और एक उचाना का है और एक इधर आपके नारनौंद तहसील का ही है। और इसी तरह ये कई जगहों के लोग हैं। पहले भी इन्होंने हमले करे हैं कुछ? इन लोगों ने नहीं, लेकिन इनके और गुर्गों ने किए थे। क्या काम करते हैं ये लोग? ये कुछ नहीं करते, ये आड़त की दुकान की आड़ में सुल्फा स्मैक 2 नंबर में अवैध तरीके से बेचने का काम कर रहे हैं। लोगों की आने वाली पीढ़ी को तबाह और बर्बाद करने का काम कर रहे हैं और नौजवान पीढ़ी को नशेड़ी बनाने का काम कर रहे हैं। कुछ कमेंट लग रहे जी, कोई वो फोटो और वीडियोज है कुछ दिखाओ? फोटो वीडियो सब कुछ है। अभी देखो भाई, ये मतलब एक किस्म से पहले भी हमने देखा है साधु समाज पर बहुत हमले होते रहे हैं। कई जगह तो इस तरह के मामले हैं जिन डेरे में तय नशे की जो चीज़ें, खासकर जो देखो महाराज जी ये भी चीज़ें सोचूंगी। ये ट्रैक्टर मौके के ऊपर पलट गया था और एक साधु इस ट्रैक्टर की छतरी के नीचे दब गया था। उन समाजद्रोहियों ने साधु की भी फोटो, ये हमलावर तुरंत वहाँ पुलिस ने पकड़ा था। तो इन समाजद्रोहियों ने साधु को छतरी ट्रैक्टर की जो थी उसके नीचे दबे कोई बहुत ज़्यादा मारा। और ये साधु का देखो वहाँ पर इलाज हो रहा है। बहुत ज़्यादा इन्होंने साधु को मारा है, पूरा तबाह करने का काम किया है। ये देख सकते हैं आप, साधु का ये सर कितना फट चुका है, कितना सर फट गया है, खून वाला सीन, पट्टी वाला। और ये देखिए जरा, साधु को इन लोगों ने मारा है, निर्दोष साधु को इन्होंने मारा है। हाँ जी, तो चल पड़े। अगला पॉइंट आ जाएगा मेरा। अगला कहने का मतलब ये है कि ये समाज के अंदर दिन रात जो आगे जो समय आ रहा है वो बड़ा खतरनाक समय है। और समय के ऊपर मैं देख रहा हूँ कि बदलती हुई समाज की जो गंदी तस्वीर है वो वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज हो चुकी, लूट उन्होंने की, मारपीट की, जान से मारने की धमकी, और इन लोगों ने जान से मारने की नीयत से ही इन्होंने एकदम से हमला किया, जानलेवा हमला था। बिल्कुल। चलो, ये फिलहाल एक पड़ताल में कर्ण पहुंचा था, मेरे को किसी ने बताया भी कोतमठ जो डेरा है, चौकी वाले पुलिस वाले जो थे चौकी में रहने वाले वो छोड़ के अपनी चौकी ने और डेरा में डेरा ला लिया है। तो मामला क्या था, पूरी पड़ताल हमने करी है। आप बताओ कमेंट करके भाई, इस तरह साधु समाज के ऊपर जो हमले होंगे तो इन चीज़ों का स्थायी समाधान क्या है, कर दो शेयर।